क्लास +1 बायोलॉजी। आपका जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो है एनाटॉमी इन फ्लोरिंग प्लांट, और उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट्स रूट, वो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। तो हमने कल कहा था कि हम एक बार दोबारा उसको रिपीट करेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये बेस है। फिर डाइकोट स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गई तो डाइकोट स्ट्रक्चर के बाद आपका डाइकोट मोनोकोट रूट है, डाइकोट स्टेम है, मोनोकोट स्टेम है, इन सब के स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है सारी। तो एक बार उसको हम रिवाइव कर लेते हैं, उसके बाद हम मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका डाइकोट रूट है इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने पहली जो चीज़ पढ़ी थी इसके अंदर वो कौन सी थी बेटा, एपिडर्मिस। कौन सी थी, एपिडर्मिस। कौन सी थी, एपिडर्मिस थी, यही थी। अब एपिडर्मिस कैसी थी बेटा, सिंगल लेयर सेल। कैसी थी, सिंगल लेयर सेल, ठीक है, सिंगल लेयर थी सेल्स की। और इसके अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर आपके पास क्या मिली थी बेटा, एडिशनल स्ट्रक्चर मिली थी रूट हेयर। क्या मिली थी, रूट हेयर, ठीक है। ये दो चीजें आपकी एपिडर्मिस के अंदर थी, सिंगल लेयर सेल्स थे और रूट हेयर्स थी। सेकंड जो पार्ट आया था आपके पास वो क्या था, कॉर्टेक्स। क्या था बेटा, कॉर्टेक्स था, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या चीजें थी, कॉर्टेक्स के अंदर था बेटा आपका सबसे पहले था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और एक और था आपके पास हाइपोकॉर्टेक्स, ठीक है, हाइपोडर्मिस और हाइपोकॉर्टेक्स। अब ये जो आपका कॉर्टेक्स थे इनके सेल्स कैसे थे बेटा, इलोंगेटेड। कैसे थे, इलोंगेटेड एंड फ्यू लेयर थिक, एंड फ्यू लेयर थिक। कैसे थे, फ्यू लेयर थिक, इलोंगेटेड भी थे और फ्यू लेयर थिक भी थे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। ये सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये भी सिंगल लेयर की है और इसके बाद जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सिंगल लेयर की हैं। ये अकेली ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका एक से ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, और इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो पार्ट होता है आपका डाइकोट रूट के अंदर वो कौन सा होता है, आपका कॉर्टेक्स का होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट कौन सा आया था बेटा आपके पास, थर्ड पार्ट आया था आपका एंडोडर्मिस। कौन सा था, एंडोडर्मिस था। कौन सा था बेटा, एंडोडर्मिस था, ठीक है। अब एंडोडर्मिस जो है ये आपका सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर, ठीक है। और ये जो है डिस्टिंग्विशन का काम करती है, डिस्टिंग्विशन। किसके डिस्टिंग्विशन का, कि भाई आपका जो ग्राउंड टिश्यू है वो कौन सा है, और आपका एपिडर्मल टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मल टिश्यू कौन सा है, और वेस्कुलर टिश्यू कौन सा है, वेस्कुलर टिश्यू कौन सा है, ठीक है। इसका डिस्टिंग्विशन का काम करती है। ये तीन पार्ट आपके डिवाइड हुए। इसके बाद आपके पास चौथा पार्ट कौन सा था, ए सिंगल लेयर, ए सिंगल लेयर। क्या थी सिंगल लेयर की, आपकी पेरिसाइकल। सिंगल लेयर क्या थी बेटा यहाँ पे, पेरिसाइकल, ठीक है। ये सिंगल लेयर पेरिसाइकल हो गई, कॉर्टेक्स हो गई, एंडोडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गई। अब पेरिसाइकल के बाद आपका क्या स्टार्ट होता है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट होता है। बिठा दो इसको। तो जो आपका वेस्कुलर टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू कल हमने पढ़ा था आपका, एक तो कौन सा होगा, ओपन टाइप, दूसरा कौन सा होता है, क्लोज्ड टाइप। एक था ओपन टाइप और दूसरा कौन सा था, क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप कौन सा था, जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, और जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट हो, वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। फिर हमने इसके अलावा दो टाइप्स और पढ़े थे। पहला पढ़ा था रेडियल और दूसरा कौन सा था, कॉन्जॉइंट।
रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल कौन सा था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम किस पे मौजूद हो बेटा, रेडियस पे, किस पे मौजूद हो, रेडियस पे मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जिसके अंदर बेटा आपके अलग अलग डिफरेंट रेडियस पे मौजूद हो, डिफरेंट रेडियस या डिफरेंट लेंथ के ऊपर मौजूद हो, डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ के ऊपर मौजूद हो, उस वेस्कुलर टिश्यू को क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्जॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, कॉन्जॉइंट कहते हैं। तो ये आपका वेस्कुलर टिश्यू था। उसके बाद इसके अंदर था बेटा जो सेंट्रल पार्ट होता है आपका, वो कैसा होता है, एम्प्टी। सेंट्रल पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी। और उस सेंट्रल एम्प्टी पार्ट को क्या कहा जाता है, पिथ। द सेंट्रल एम्प्टी पार्ट is known as a pith, is known as a pith। उसे क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। जो सेंट्रल एम्प्टी पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, पिथ कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी स्ट्रक्चर थी। और बिल्कुल ऐसी ही अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो वो आपकी किसकी मिलती है, डाइकोट मोनोकोट रूट की। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर देखिए, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। मोनोकोट रूट में देखिए क्या क्या होता है, वही आपका एपिडर्मिस होगी, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगी, इसमें वही रूट हेयर्स हो जाएंगे। सेकंड क्या पाया जाता है इसके अंदर, आपका हाइपोडर्मिस पाई जाती, कॉर्टेक्स नहीं होता कि उसकी जगह क्या पाया जाता है बेटा, हाइपोडर्मिस। डाइकोट में क्या था, कॉर्टेक्स था, यहाँ पे कॉर्टेक्स की जगह क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो कौन सा होता है, वही एंडोडर्मिस का होता है। कौन सा होता है, एंडोडर्मिस का होता है। ठीक है, तीन पार्ट्स हो गए। ये आपके तीनों के तीनों सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर। तीनों पार्ट्स आपके कैसे पाए जाते हैं, सिंगल लेयर के पाए जाते हैं, एपिडर्मिस भी, हाइपोडर्मिस भी और एंडोडर्मिस भी। इसके बाद जो अगली चीज आती है इसके अंदर वो है आपकी पेरिसाइकल। कौन सी है, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल आपकी सिंगल लेयर स्फेरिकल सेल्स, सिंगल लेयर स्फेरिकल सेल्स। ठीक है, सिंगल लेयर स्फेरिकल सेल्स। पांचवा जो पार्ट है आपका वो कौन सा आता है, वेस्कुलर टिश्यू का, वेस्कुलर टिश्यू। इट हैव मोर जाइलम बंडल देन डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के कंपैरिजन में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, ज़्यादा जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम की संख्या बराबर रहती है, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी, सिर्फ जाइलम बंडल में डिफरेंस होता है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है मोनोकोट रूट का, उसके अंदर जाइलम बंडल ज़्यादा होते हैं, जबकि जो आपका डाइकोट रूट होता है उसके अंदर जाइलम बंडल की संख्या कम पाई जाती है। छठा पार्ट वही आपका कौन सा होता है, पिथ, सेंट्रल होलो पार्ट, सेंट्रल होलो पार्ट। ठीक है, इस सेंट्रल होलो पार्ट को क्या कहा जाता है, पिथ। और कल हमने क्या पढ़ा था बेटा कि भाई जो आपकी पेरिसाइकल है प्लस में वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू प्लस में आपका क्या है, पिथ है, इन सब को मिला के क्या बनता है बेटा, स्टील। एक टर्म यूज की जाती है इन तीनों के लिए, उसे क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर हो गई। डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर कल हमने पढ़ी थी, आज रिवाइव भी कर ली उसको। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके अंदर दो तीन चीज़ें और बचती हैं जो हम डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम पढ़े, उससे पहले दो तीन चीज़ें बचती हैं आपके पास, और वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है बेटा, जो एपिडर्मिस पे मौजूद हो। एपिडर्मिस पे कौन सा मौजूद रहेगा, एपिडर्मिस पे आपके मेरिस्टेमेटिक रहेंगे,
मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कौन सा हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। दूसरा कौन सा आता है बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है, जिसके अंदर इट इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपकी किसके अंदर पाई जाती हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। और चौथा कौन सा था बेटा आपका, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर कौन सा होता है, दो ही होते हैं बेटा, एक तो जाइलम होता है और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम। एक जाइलम है और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। दो ही पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आपका तीन टिश्यू सिस्टम हो गए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये सेकंड हो गया और ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका टिश्यू सिस्टम है। आज आप इतना ही कर लीजिए। कल हम आपका डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट लीव्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।